many years ago. But we gave it a purpose with Organ India when my mother had a heart transplant in 2013. My Masi first had a heart transplant, then my mother had a heart transplant, which is why we started Organ India. My mother survived for 5 years post her heart transplant, but then soon after that she passed away. Working? Okay. Soon after that my mother passed away. So 5 years she was well post the transplant. And then many people said कि Organ India बंद कर दो. Why should we keep it open? आपका खुद का purpose तो चले गया है. So we as a family said very strongly that हम नहीं बंद करेंगे. My mother was just a catalyst. The cause is all of you, and that's why we continue to lobby. It is not easy to run it. It is not easy to fund it. It is not easy to operate it, and the team is fantastic. They work very hard, lot of sweat, blood and tears to make it happen. And over the last so many years, especially when you think about the World Transplant Games, when they started in 2019, we first had a handful of athletes representing India. To 2025, when there were 57 athletes representing India, with the largest haul of 63 medals coming back for the country. It's a fantastic journey. आज इस सभागार में उपस्थित हमारे अतिथि मैडम अनिका प्राशर जी, उनकी टीम से मैडम अपराधिका, मैडम सुनैना, मिस्टर शंकर, प्रेस से साथियों, एवं इस ट्रेनिंग का असेसमेंट कैंप फॉर ट्रांसप्लांट गेम्स 2027 में भाग लेने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स, आप सबका मानव रचना प्रांगण में हार्दिक स्वागत। ट्रेनिंग कैंप का ये उद्देश्य ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट में थोड़ा सा अवेयरनेस रखी है। ये अवेयरनेस रखी कि बहुत लोगों को अलग अलग किस्म के ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है फॉर लिवर, किडनी, हार्ट एंड ज़्यादा लोगों की ज़रूरत बढ़ रही है, बट डोनर्स उन्हें नहीं है जितने ऑर्गन्स की ज़रूरत है। तो जितना हम लोग अवेयरनेस बढ़ाएं, गेम्स करें, टॉक्स करें, स्कूल्स में, कॉर्पोरेट्स में, पंचायत में, रेडियो शोज में, टीवी में, मीडिया में, जितना भी बात करें उतना अवेयरनेस बढ़ेगा, उतने लोग आगे सामने आके अपने ऑर्गन्स डोनेट करेंगे, प्लेज करेंगे कि अगर वो मतलब उनका सिचुएशन ऐसे बड़ा जो ब्रेन डेड हुए या जो लाइफ किडनी लाइफ ट्रांसफर ऑर्गन बन सकते हैं तो फिर वो बन पाएंगे। जितना अवेयरनेस बढ़ेगा उससे ही उनका प्लेजेस भी बढ़ेंगे। 2023 में 35, 2025 में 63, तो अब 2027 में 80। प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, एथलीट्स को सपोर्ट करिए। ये बहुत ब्रेव लोग हैं, बहुत इंस्पायरिंग लोग हैं, अपने खुद के एडवर्सिटी को भूल के आगे बढ़ के लोगों को मोटिवेट करते हैं, देश के लिए खेल रहे हैं। उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं तो करिए, उनको मोटिवेशनल अगर सपोर्ट दे सकते हैं तो वो करिए, एंड अगर मैसेज ही स्प्रेड कर सकते हैं वो भी बहुत है। थैंक यू। हम देश से सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट भेजना चाहते हैं, मोर देन 100 प्लस हम लोग 100 मेडल्स भी एटलीस्ट टारगेट करना चाहते हैं। ये देश का लक्ष्य है और इसीलिए एफर्ट किए जा रहे हैं कि जो ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स के जो डोनर्स हैं या रेसिपिएंट्स हैं, जो किसी न किसी गेम से रुचि रखते हैं, उनको ट्रेन किया जाए, उन्हें गाइड किया जाए न्यूट्रिशनल हैबिट्स के बारे में, उनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, गेम से रिलेटेड टेक्निक्स के वो कोचेस से सहायता लें, प्लस अपने आप को स्वस्थ, हेल्दी और मनोबल ऊंचा रखें। ट्रांसप्लांट के बाद ऑब्वियसली डायलिसिस पे तो वहाँ पर उठना बैठना सब कुछ थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट था, और ऐसा होता था कि मतलब हॉस्पिटल से आने के बाद आफ्टर डायलिसिस ऐसा लगता था कि बस आप लेटे रहो, कभी भी आप ऐसा लगता ही नहीं था कि आप उठ सको, और ऐसा
बहुत प्रॉब्लम्स थी मैम। हैक्टिक होता था, हेडेक होता था, बॉडी पेन था और शिवरिंग आती थी समटाइम्स एंड ऑलवेज ऐसा लगता कि मैं डॉक्टर के पास ही मतलब उनसे बात करते रहो कि हाँ भाई अब क्या करना है। ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी एंड बिफोर आफ्टर ट्रांसप्लांट तो मैम ये था कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, हर चीज़ लाइक आप जैसे भी नॉर्मल हूँ मैं वैसे ही हूँ और मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ, उन नॉर्मल लोगों के साथ भी बैडमिंटन खेलता हूँ जो नॉर्मल है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रांसप्लांट के बाद, मेरी लाइफ चेंज हो गई। किसी को पता चलता है कि उसका ऑर्गन कोई डैमेज हो रहा है, राइट, तो उसको फिर अंदर से फीलिंग आती है कि वो मर रहा है, तो वो कुछ भी नहीं करना चाहता, वो मेंटली भी प्रिपेयर नहीं हो पाता किसी चीज़ के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैम मेंटली फिजिकल तो ऑब्वियसली उनका होता ही है, दिक्कत आती है, जो प्रॉब्लम होती है फेस करनी पड़ती है उनको। लेकिन ये है कि मैम एक बार थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा करेजियस रखिए, थोड़ा सा अपने आप को धैर्य रखिए, होगा सब अच्छा होगा। आफ्टर ट्रांसप्लांट ऑब्वियसली लाइफ बहुत बेटर हो जाती है। सो ये कहना चाहूँगा, थोड़ा सा अपने आप को सब थैंक यू सो मच। मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है 19 जनवरी 2015 को और मुझे इस गेम्स के बाद यहाँ ऑर्गन इंडिया के पास में आने से पहले मैं नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करता था, वहाँ भी कई मेडल प्राप्त किए। फिर ऑनलाइन ही हमें पता लगा कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये गेम्स होते हैं जिनका नाम है WTG वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स, जो कि हर 2 साल में होते हैं। 2022 में पहली बार हमें पता लगा कि ऑर्गन इंडिया एक NGO है दिल्ली बेस्ड, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि वो सबको साथ में लेकर जा रहे हैं। 2023 से पहले जितने भी इंडिया के एथलीट्स खेलने के लिए जाते थे वो अलग अलग स्टेट से अलग अलग ही जाते थे, उन सबको एक साथ इकट्ठा करके ले जाने वाला कोई था ही नहीं। वाकई में थैंक्स टू ऑर्गन इंडिया कि उन्होंने हम सबको एक प्लेटफॉर्म दिया, एक साथ इकट्ठा किया और हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई। 2023 में पहली बार मैं गेम्स खेलने के लिए गया और वहाँ पैटांग डबल्स कैटेगरी में मैंने एज 30-39 में सिल्वर मेडल प्राप्त किया एंड 5000 मीटर रेस वॉक में मैंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। ऐसे ही सेम वापस से ट्रेनिंग हुई 2025 में प्रेसिडेंट जर्मनी में ये गेम्स हुए और वहाँ आर्चरी की टीम पहली बार इंडिया से गई थी। बड़े गर्व की बात है कि आर्चरी सिंगल्स एज कैटेगरी 32-39 में मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया। उसके बाद मेरा स्कूल्स में स्पोर्ट्स वगैरह कल्चरल एक्टिविटीज़ में धीरे धीरे मतलब मैं आउट हो गई। बट मेरा 2017 में थायराइड में ट्रांसप्लांट हुआ, तो उसके बाद आई एम सो हैप्पी कि मैं अभी स्पोर्ट्स में वापस आ गई। मतलब क्यों मैं राष्ट्रीय से मिला गेम्स के अंदर में, मतलब मेडल के साथ साथ मुझे लाइफ भी मिली, एक अलग अचीवमेंट है। तो बेसिकली मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। 2018 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, पापा ने मुझे किडनी दी थी। मेरे बचपन से ही किडनी का इशू था, SLE सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमाइटिस इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर था, उसकी वजह से लॉन्गर प्रोलॉन्ग उसके साइड इफेक्ट्स से मेरी किडनी इफेक्ट हुई। तो उसके बाद 2018 में ट्रांसप्लांट मतलब प्रोलॉन्ग दवाई मेडिकेशन, बचपन से मेडिकेशन की वजह से थोड़ा शरीर का ग्रोथ भी रिस्ट्रेन हुआ, थोड़ा रुका थोड़ा था। 2018 में ट्रांसप्लांट के बाद वापस जो एनर्जी लॉस्ट हुई थी वापस रिगेन हुई, मतलब एक अलग तरह की ऊर्जा मिली ट्रांसप्लांट के बाद में। मैं 2023 में वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स ऑस्ट्रेलिया में मैंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर मैंने 2 मेडल्स मिले थे। फिर अभी लास्ट ईयर जर्मनी में ट्रांसप्लांट गेम्स हुए थे, उससे मेरे को आर्चरी में मेडल मिला ब्रॉन्ज का। इन बिटवीन मैं थाईलैंड एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो मोर ओवर मेरे को 10 से 15 नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स मिल चुके अब तक। मेरा नाम हर्षवर्धन है। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ 2017 में। मैं एक रेयर डिजीज से पीड़ित था, मुझे बाय बर्थ एक ही किडनी थी जब मैं पैदा हुआ, एक किडनी मेरी डेवलप ही नहीं हुई। तो 2017 में 2007 में मुझे पता लगा कि मेरी किडनी खराब है, तो उसके बाद 10 साल में मेडिकेशन पे रहा। 2017 में मुझे ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा। मेरी मदर ने मुझे दूसरा जन्म दिया, उन्होंने अपनी किडनी मुझे ट्रांसप्लांट किया। 2018 के अंदर मुझे पता लगा कि किसी इस तरह के कोई गेम्स होते हैं मुंबई के अंदर, तो पहली बार मैं 2018 में मुंबई में खेलने गया। उसके बाद जब लोगों से मिले हम, तो पता लगा कि ऐसे इंटरनेशनल गेम्स भी होते हैं। तो फिर हमने रिसर्च किया तो हमें पता लगा कि ऐसे 2 साल कोविड में निकल गए। 2021-22 में हमें पता लगा कि ऑर्गन इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बार टीम लेके जा रही है। तो हम ऑर्गन इंडिया से कनेक्ट हुए 2022 में, और 2023 में मैं ऑस्ट्रेलिया में खेलने गया, वहाँ मेरे को ब्रॉन्ज मेडल था। उसके बाद मैंने 3 एशियन गेम्स खेले, ओपन कैटेगरी में मैं खेलता हूँ, और 2025 में मैंने आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता जर्मनी में। 2027 की हम बेल्जियम की तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम स्वाति कापरे है। मैं
कांग्रेचुलेशन और मेरा ट्रांसप्लांट हो के 24 साल से ज़्यादा हो गया। मेरा जो छोटा भाई है मनीष बोस, उसने मुझे अपना लीवर का एक पार्ट डोनेट किया। ट्रांसप्लांट के बाद मैं खेलती थी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ऑर्गन इंडिया या जो भी इंस्टीट्यूट ये सब काफ़ी लेट पता चला। लेकिन जब लेट पता चला उसके बाद मैंने शुरू किया। पहले 2-3 साल निर्मला फाउंडेशन से थे और उसमें जब मुझे मेडल मिला लेकिन मुझे लगा कि ऐसे कर सकते। उसके बाद जब मैं ऑर्गन इंडिया से जुड़ी लोगों की तरफ से बहुत इंकरेजमेंट मिला, खेलने की हर सुविधा, हर चीज़ उन्हें समय इसकी वजह से हम जर्मनी जा पाए और नेशनल लेवल पे मैंने करीब 8 से 9 मेडल जीते हैं और हम मैं सीधे राजस्थान का रहने वाला हूँ। 2012 में मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरी मम्मी ने मुझे एक किडनी डोनेट की। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा और इंडिया ने मेरी हेल्प की और वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में 4 मेडल जीते थे, एक तरफ से एक गोल्ड, एक सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 121वें मन की बात के एपिसोड में मेरा जिक्र भी किया था, मेरी प्रशंसा की, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रांसप्लांट के बाद में मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिशियन की ड्यूटी करता हूँ और रेगुलर फार्मिंग करता हूँ, प्लांटेशन करता हूँ और मेरा ये शौक है और इनमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि ऑर्गन डोनेशन में हिस्सा नहीं, लाइफ एकदम नॉर्मल होती है और कोई दिक्कत नहीं होती। थैंक यू। मेरा नाम विपिन यादव है। मेरा ये सेकंड ट्रांसप्लांट है। फर्स्ट ट्रांसप्लांट 2017 में हुआ था जब मेरे फादर ने मुझे किडनी डोनेट किया था। सेकंड ट्रांसप्लांट 2025 से 11 मार्च को हुआ जब मेरी वाइफ ने आगे बढ़कर मेरे लिए किडनी डोनेट किया। उसका मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और आफ्टर डैट मैं सबसे सोशल वर्क करता हूँ, हॉस्पिटलों में जाकर दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को डायलिसिस के लिए जो भी दवाइयाँ जरूरी होती है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। मैं देहरादून में जितने भी हॉस्पिटल आई यूज़ टू विजिट। और उसके बाद मैंने स्पोर्ट में मैं बैडमिंटन खेलता हूँ और ट्रांसप्लांट गेम में 2025 में 2027 में जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ। और मुझे फंड रेजिंग के लिए मैं शिमला में काम करता हूँ, वहाँ जाकर मैंने फंड रेजिंग के लिए भी रिक्वेस्ट किया है। जैसे मुझे फंड आ जाएगा आई विल गो फॉर द वर्ल्ड ट्रांसप्लांट 2027। एक्चुअली मेरे फादर की किडनी में सिस्ट था, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता गया और क्रेटिनिन और उसके बाद मुझे डेंगू होने के बाद और थोड़ा सा क्रेटिनिन राइज हो गया 3.5 और 5 के बाद फिर किडनी रिजेक्ट हो गई। आफ्टर डैट मैं फिर सेकेंड ट्रांसप्लांट एज पर डॉक्टर सजेशन। जब मैं सेकेंड ट्रांसप्लांट कराया तो मेरी मम्मी फर्स्ट आगे आई थी, बट उनके कुछ इशू होने की वजह वो किडनी डोनेट नहीं कर पाई। देन आफ्टर मेरी वाइफ ने मुझे किडनी डोनेट किया और फर्स्ट किडनी में भी मेरी वाइफ मेरे साथ ही, मेरी लव मैरिज शादी है, वो फर्स्ट ट्रांसप्लांट में मेरी शादी 2020 में लॉकडाउन में, लेकिन उससे पहले भी मेरे साथ शी सपोर्टेड मी अलॉट एज ए बीइंग माय वाइफ, बीइंग माय गर्लफ्रेंड। क्या मैसेज करना चाहेंगे और भी किडनी पेशेंट हैं देश में तो बिल्कुल हताश हो? उसके लिए मेरा मैसेज है कि किडनी ट्रांसप्लांट में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। मैं पहले और किडनी ट्रांसप्लांट की बात करूँ तो मैं यू टर्न हुआ हूँ। मैं थोड़ा आलसी था लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ, रूट हुआ। काम के लिए मैं 7-8 बजे तक सोता था, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट में सुबह 5 बजे उठता हूँ, रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ और काम में हमेशा मोटिवेशन आता है। मुझे लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ। और मैं डोनेशन की बात करूँ तो मेरे फादर जब डोनेट किए थे तो वो 57 ईयर ओल्ड थे और वो ड्रिंकर थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते, तो डॉक्टर ने बोला यार किडनी